हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसटी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम आपके लिए 100 क्वेश्चन जीके जीके के 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये क्लास हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही रोचक रोचक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो हमारी क्लास है ये सारे प्रश्न आपकी बाकी की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ जैसे कि आपकी एसएससी हो गई, बैंक हो गया, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, पेट हो गया, बाकी आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे ही जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन, आपका आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पर हमारे इन प्रश्नों को पढ़कर। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है हमारा। आपका अगला सवाल है, अर्थात आपका ये अगला सवाल है, कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है। देखिए ऐसा कौन सा देश है जहां आधे भाग में सुबह होती है और आधे भाग में शाम होती है। तो ऐसा कौन सा देश है। ये यहाँ पर वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड जीके और इंडियन जीके, यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कौन सा देश है जहां पर आधे भाग पर रात होती है और आधे भाग पर मतलब दिन, तो आधे भाग में सुबह और आधे भाग में यहाँ पर शाम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सा देश है। ए ऑप्शन है आपका केन्या, बी है आपका फ्रांस, सी है आपका रूस या डी है आपका जापान। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर आधे भाग में शाम और आधे भाग में सुबह देखने को मिलेगी। तो आपका उत्तर है रूस। शी इज द करेक्ट ऑप्शन। रूस ऐसा देश है जहां पर आपको आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। यहां पर आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो ए आपका ऑप्शन है, ए है आपका कबूतर, बी है आपका कोयल और सी है आपका उल्लू और डी है आपका चमगादड़। तो सही जवाब दीजिए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। ए है आपका कबूतर और बी है आपका कोयल और सी है आपका उल्लू और डी है आपका चमगादड़। तो यहां पर देख रहे हैं कि चमगादड़, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो चमगादड़ है ये एक प्रकार से स्तनधारी पक्षी माना जाता है। स्तनधारी, ये अंडे नहीं बल्कि बच्चे देने वाला जीव है, बच्चे देने वाला पक्षी है और ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो ये चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो स्तनधारी भी है और यहां पर देख रहे हैं कि अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो केवल बारिश का ही पानी पीता है और बाकी पानी नहीं पीता है। जैसे नदियों का हो गया, तालाबों का हो गया, बाकी का पानी नहीं पीता है, सिर्फ जब वर्षा होती है तो सिर्फ वर्षा का ही पानी पीता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है ए हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, और दूसरा है बी चातक, और सी है आपका बाज और डी है आपका गिद्ध। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो यहाँ पर सिर्फ वर्षा का ही पानी पीता है और बाकी पानी नहीं पीता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड यहाँ पर देखते हैं ये सबसे छोटा पक्षी है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड। पानी कौन नहीं पीता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं चातक। चातक एक ऐसा पक्षी होता है जो सिर्फ वर्षा का ही पानी पीता है और बाकी पानी नहीं पीता है। तो ये चातक जो है आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चातक जो है आपका, तो ये पानी वर्षा का ही मात्र पीता है और बाकी पानी नहीं पीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका अगला सवाल है यहाँ पर,
कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने जीवन में कभी घोंसला नहीं बनाता? अब बताइए जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी अपने जीवन में कभी भी घोंसला नहीं बनाता बल्कि दूसरों के घोंसले में रहता है? तो ऐसा कौन सा पक्षी है? ए ऑप्शन है बाज, बी 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 है आपका चातक, सी है आपका कोयल और डी है आपका शुतुरमुर्ग। तो यहां पर बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा पक्षी है? बाज है, चातक है, या कोयल है, या फिर शुतुरमुर्ग है, जो कभी भी अपने जीवन में कभी भी घोंसला नहीं बनाता बल्कि दूसरों की घोंसले में ही रहता है? तो कौन सा पक्षी है? यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर कोयल, शी इज द करेक्ट ऑप्शन है। कोयल, कोयल जो है ये, इसकी जो आवाज होती है, इसे बहुत ही आवाज, मतलब बहुत ही अच्छी आवाज कही जाती है कोयल की। तो यहाँ पर देख रहे कोयल जो है अपने घोंसले, अर्थात अपना घोंसला कभी नहीं बनाती बल्कि दूसरे के घोंसले में ही अपना जीवन यापन करती है। यहाँ पर देख रहे हैं बाज, बाज जो पक्षी है सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। चातक है, अभी पहले वाला सवाल हमने देखा ही, तो उसमें चातक जो है तो ये सिर्फ वर्षा का पानी पीता है, बाकी का पानी नहीं पीता है। कोयल जो है, कोयल अपना घोंसला स्वयं कभी नहीं बनाती बल्कि दूसरों के घोंसले में रहती है। यहाँ पर देख रहे हैं शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है ये शुतुरमुर्ग है, और सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय, ये देखिए भारत से क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? जल्दी से जवाब दीजिए। यहां पर ऑप्शन है आपका ए राजा हरिश्चंद्र, दूसरा है बी सीता विवाह, सी है आपका किशन कन्हैया, और चौथा डी ऑप्शन है सती। तो यहां पर जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें कि सबसे पहले रंगीन फिल्म बनी थी? कौन सी सबसे पहले रंगीन फिल्म बनी थी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बहुत ही आज आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही रोचक प्रश्न है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र है, सीता विवाह है, किशन कन्हैया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किशन कन्हैया जो है तो ये सबसे पहले, भारत की सबसे पहले रंगीन फिल्म बनी थी किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जो फिल्म बनी थी सबसे पहले बनी थी, वो भी रंगीन फिल्म बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो जल्दी से ऑप्शन दीजिए। यहां पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। ए है मिथाली राज, बी है आपका अंजुम चोपड़ा, और सी है आपका पूनम यादव, और डी है आपका अमिता शर्मा। बहुत ही रोचक प्रश्न है, जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है और क्रिकेट के क्षेत्र में? तो कौन है यहाँ पर? जल्दी से ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मिथाली राज। मिथाली राज जो है तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर महिला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से फल के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो जाती है? ऐसा कौन सा फल है जिसको खाने के पश्चात बिल्ली की, मतलब फल के बीजों को खाने के बाद बिल्ली की मृत्यु हो जाती है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा और रोचक प्रश्न है कि ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज खाने से वो बिल्ली की मृत्यु हो जाती है। अर्थात जो फल के बीज होते हैं वो बिल्ली के लिए एक प्रकार से विष के समान होते हैं, जहर के समान होते हैं। देखिए ए जो है आपका ऑप्शन अमरूद, बी है पपीता, सी है आपका सेब, और डी है आपका खरबूजा। तो यहां पर देख रहे हैं, ए आपका है अमरूद, बी है आपका पपीता, और सी है आपका सेब, और डी है आपका खरबूजा। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर देख रहे हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर पपीता के जो बीज होते हैं वो बिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, अर्थात बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जहर विष का काम करते हैं। अगर बिल्ली खा लेती है तो अर्थात बीजों को अगर खा लेती है तो बिल्ली मर जाती है। तो ये इस प्रकार से पपीता के जो बीज हैं अगर बिल्ली खाएगी तो मर जाएगी, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी जानकारी भी इस प्रश्न से हासिल हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, कौन से देश में भगवा रंग पहनने पर जेल में डाला जा सकता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर भगवा रंग जैसे कि हमारे भारत देश में जितने भी साधु संत लोग पहनते हैं, अर्थात जो साधु संत लोग पहनते हैं कौन सा कलर है? भगवा रंग कहलाता है। जो वर्तमान में भारत में देख रहे हैं हिंदुत्व या सनातनी जो साधु संत होते हैं तो ये भगवा रंग वस्त्र धारण करते हैं। तो इस प्रकार के अगर वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर भगवा रंग धारण करने पर कहां डाला जा सकता है? जेल में डाला जा सकता है। तो बहुत ही रोचक प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ए है आपका अफगानिस्तान, बी है आपका पाकिस्तान और सी है आपका सीरिया और डी है आपका जापान। तो जल्दी से उत्तर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहां पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पाकिस्तान। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुत्ववाद तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान में भी मुस्लिम अर्थात इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार है और ज्यादातर वहां पर जितने भी लोग रहते हैं ज्यादातर इस्लामिक हैं। पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में भी इस्लामिक रहते हैं और सीरिया में भी इस्लाम रहते हैं। जापान में ज्यादा नहीं रहते, लेकिन जापान में भी कुछ बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बी है आपका करेक्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान में पूर्ण रूप से इस्लामिक लोग रहते हैं। और सनातन अर्थात यहाँ पर अगर हिंदू वर्ग के लोग अगर भगवा रंग धारण कर लेते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं साधु संत की तरह, तो वहां की जो सरकार होती है उनको जेल में डाल देती है। तो ये इस प्रकार का पाकिस्तान में ही इस प्रकार से है जो हमारे भारत और पाकिस्तान से विवादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला सवाल है, हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी मां का दूध पीता है? बहुत ही रोचक प्रश्न है। ऐसा हाथी का बच्चा कितने दिनों तक अर्थात कितने वर्षों तक अपने कितने साल तक अपनी मां का दूध पीता है? शांत रहना। तो यहाँ पर कितने वर्षों तक अपने मां का दूध पीता है? ए ऑप्शन है आपका 1 साल, बी है आपका 6 साल और सी है आपका 3 साल और डी है आपका 5 साल। तो यहाँ पर बताइए कि जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाथी का बच्चा जो है तो अपनी माँ का दूध पीता है, कितने वर्ष तक पीता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 5 वर्ष तक। तो 5 वर्ष तक हाथी का बच्चा जो होता है तो अपनी माँ का दूध पीता रहता है। और सबसे ज्यादा बड़ा प्राणी, बहुत बड़ा प्राणी होता है ये हाथी। और इससे भी बड़ा प्राणी होता है जो स्तनधारी जीव है, व्हेल मछली। तो यहां पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है यहां पर, अगला सवाल है हमारा, वह कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है जो कभी मरता ही नहीं है, अर्थात हमेशा, अब इसको कहा जा सकता है ये जीव है और कभी मरता नहीं, अर्थात हमेशा के लिए ये अमर है। तो इस प्रकार जो कभी मरता ही नहीं अर्थात वो अमर है, अमर अजर है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो कभी मरता ही नहीं है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ए ऑप्शन है आपका झींगा। झींगा एक प्रकार की मछली है। तो यहाँ पर देखिए झींगा, या फिर बी है आपका जेलीफिश और सी है आपका अमीबा और डी है आपका पैरामीशियम। तो यहाँ पर देखिए ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, झींगा मछली होती है, जेलीफिश होती है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। तो जल्दी से जवाब दीजिए कि आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन। यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा जीव है जो कभी मरता ही नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जेलीफिश जो है कभी नहीं मरती, अर्थात जेलीफिश हमेशा के लिए सदैव अमर रहती है, अर्थात इसको कहा जा सकता है हमेशा अमर रहती है और कभी मरता ही नहीं है जीव। जेलीफिश इस प्रकार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह
पर सूर्य पश्चिम की तरफ से उगता है या फिर निकलता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर सूर्य पश्चिम की ओर से निकलता है? अब वैसे हमारे भारत देश में देखा जाए, हमारी पृथ्वी में देखा जाए तो सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, और यहाँ पर एक ग्रह ऐसा है जहां पर पश्चिम से निकलता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ए है ऑप्शन आपका अरुण, और बी है आपका बुध, और सी है आपका शुक्र, और डी है आपका शनि। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर सूर्य पश्चिम से उगता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए है जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, अरुण। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और इसके बाद शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से ग्रहों की संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अरुण ग्रह है वहां पर सूर्य जो है पश्चिम दिशा की ओर से उगता है, पश्चिम से उगता है, और हमारी पृथ्वी में हमेशा याद रखना पूर्व से ही सूर्य उगता है या निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है हमारा, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा झीलें हैं, अर्थात इसे झीलों का देश भी कहा जा सकता है? क्वेश्चन भी आता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा झीलें हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं केन्या, ए ऑप्शन है आपका केन्या में, बी है ऑप्शन आपका वियतनाम में, और सी है आपका फिनलैंड में, और डी है आपका कोरिया में। यहाँ पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 2 कोरिया है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं फिनलैंड है, या फिर वियतनाम है, या केन्या है, या फिर कोरिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा झीलें स्थित हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हम क्वेश्चन आपके चला रहे हैं तो यहां पर रट्टा मार लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही रोचक प्रश्न है। चलिए देखते हैं, यहां पर फिनलैंड जो है, तो यहां पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है हमारा, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? अब यहां पर देख रहे हैं, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यहां पर बताएंगे, ए है आपका ऑप्शन अभिमन्यु, बी है आपका एकलव्य, और सी है आपका सिद्धार्थ, और डी है आपका चाणक्य। तो यहां पर जल्दी से ऑप्शन दीजिए, यहां पर कौन सा आपका सही होगा? तो यहां पर अभिमन्यु, यहां पर देख रहे हैं अभिमन्यु, बी है आपका एकलव्य, और सी है आपका सिद्धार्थ, और डी है आपका चाणक्य। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से उत्तर दीजिए हमारे इस क्वेश्चन में। तो यहां पर देख रहे हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, यहां पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहां पर सिद्धार्थ। देख रहे हैं सिद्धार्थ जो है, तो सिद्धार्थ जो है पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यहां पर देख रहे हैं, भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो उसका नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ नाम रखा गया था। अब और भी देख लेते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम भी था सिद्धार्थ। और हमारे देश का जो पहला कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, उस कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां पर अगला प्रश्न है हमारा, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? देख रहे हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है कौन से प्रदेश में, अर्थात भारत का, या ये कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहां पर कह सकते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क।
यहाँ पर देख रहे हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है कहाँ पर पड़ता है, और एक प्रकार से ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा है? तैरता हुआ, अर्थात पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और ये किस प्रदेश, भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर राजस्थान में, या फिर मणिपुर में। तो यहाँ पर देश द करेक्ट ऑप्शन है आपका कि मणिपुर में ही यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में स्थित है। और ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी है। अगर विश्व में पूछा जाता है तो ऑप्शन आपका यही होगा। अगर विश्व में पूछा जाता है तो आंसर आपका यही होगा। यहां पर देख रहे हैं कि मणिपुर में ही होगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पर देख रहे हैं केबुल कौन सा है नेशनल पार्क? ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहां पर अगला सवाल है, यहां पर भारत की सबसे साफ नदी कहां पर स्थित है? तो यहां पर भारत में जो सबसे साफ नदी है तो कहां पर स्थित है, यानी स्वच्छ नदी कौन सी है और कहां पर स्थित है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है केरल में, और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। तो बताइए जल्दी से उत्तर दीजिए कौन सा है और कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में पाया जाता है? तो यहां पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में है, मेघालय में है, केरल में है, या फिर जम्मू कश्मीर में है। तो उत्तर दीजिए जल्दी से। तो यहां पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय शिलांग। तो यहाँ पर मेघालय, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है मेघालय, जहां पर चेरापूंजी या फिर मासिन राम, कभी मासिन राम हो जाता है तो कभी चेरापूंजी, जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मेघालय। और यहाँ पर देख रहे हैं भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सबसे साफ नदी यहाँ पर मेघालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला सवाल है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? यहां पर देख रहे हैं प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लग जाते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन है आपका 450 वर्ष, या फिर 800 वर्ष, या फिर 200 वर्ष, या फिर 100 वर्ष। तो यहां पर देख रहे हैं यहां पर प्लास्टिक जो है हमारे लिए या हमारे पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, बहुत ही घातक सिद्ध होती है। इसलिए भारत सरकार ने कई देशों ने तो इस पर पाबंद लगा दिया है कि प्लास्टिक यूज जो है बहुत कम करें। प्लास्टिक के जो थैले होते हैं जिस पर सामान भरकर ले जाया जाता है, तो इनको बहुत कम यूज करने के लिए और बहुत जगह तो बिल्कुल पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया है। हमारे भारत में भी कई बार इसे निषेध किया गया है, क्योंकि जो ये प्लास्टिक है कभी गलता नहीं, कभी सड़ता नहीं, कभी खराब नहीं होता, और वो हमेशा बना रहता है, और जहां भी जाता है उसे नुकसानदायक ही अर्थात नुकसान ही पहुंचाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन आपका है 450 वर्ष, 800 वर्ष, या फिर 200 वर्ष, या फिर 100 वर्ष। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा 450 वर्ष। 450 वर्ष लग जाते हैं, प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, अर्थात सड़ता नहीं, गलता नहीं, 450 वर्षों तक सही बना रहता है। आप अनुमान लगा सकते हैं 450 वर्ष कितना ज्यादा होता है। 5 पीढ़ियां इसमें 450 वर्षों में 5, या वर्तमान में तो 5, 6, 7 पीढ़ियां व्यतीत हो जाएंगी इन 450 वर्षों में। और यहां पर देख रहे हैं प्लास्टिक जो है कभी खराब नहीं होता। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। प्लास्टिक के बारे में हमेशा याद रखना, 450 वर्षों तक प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता, सड़ता गलता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश में एक भी खेत नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं है? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर खेत ही नहीं है, अर्थात खेती नहीं होती, वहां पर कृषि नहीं होती, ऐसा कौन सा देश है? यहाँ पर देख रहे हैं ए ऑप्शन है आपका जापान, बी है आपका केन्या, और सी है आपका सिंगापुर, और डी है आपका कोरिया। तो यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से उत्तर दीजिए। यहाँ पर ए आपका जापान होगा, या केन्या होगा, या सिंगापुर होगा, या फिर कोरिया होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं, वहां पर खेती अर्थात कृषि होती ही नहीं, खेत नहीं है, खेत के माध्यम से कृषि नहीं होती है।
तो देखिए यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है, सिंगापुर में एक भी खेत नहीं है, वहां पर खेती अर्थात खेती के माध्यम से कृषि नहीं होती है। तो यहाँ पर सिंगापुर जो है, यहाँ पर से यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, कौन से देश में लोग कुत्ते को पालना सबसे अधिक पसंद करते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहां पर कुत्ते को पालना, शोर मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें आवाज आ जाए। ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोग कुत्ते को पालना सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो ऐसा कौन सा देश है? जल्दी से ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है आपका बहरीन, बी है आपका फ्रांस, और सी है आपका जापान, और डी है आपका अमेरिका। तो जल्दी से ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा देश होगा जहां पर कुत्ते को पालना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका अमेरिका। अमेरिका जो है, अमेरिका में सबसे ज्यादा कुत्तों को पालना पसंद करते हैं। अमेरिका में ही कुत्तों को पालना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, या कौन सा जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो जल्दी से जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए जल्दी से। ए ऑप्शन है आपका भैंस, बी ऑप्शन है भेड़, सी ऑप्शन है ऊंट, और डी ऑप्शन है बकरी। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो जल्दी से उत्तर दीजिए। यहाँ पर कौन सा पशु है जिसके दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा भेड़। यहाँ पर देख रहे हैं भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, बट यहाँ पर भेड़ का दूध कोई पीता ही नहीं, भैंस का दूध सबसे ज्यादा पिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर बकरी का है, और राजस्थान में जहां पर ऊंटों को पाला जाता है वहां पर ऊंट का दूध भी इस्तेमाल होता है, जो सबसे ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा मीठा होता है ऊंट का दूध। और यहाँ पर देख रहे हैं भेड़ भी ज्यादातर राजस्थान में ही पाली जाती है, तो वहां पर भेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी दूध में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहां पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं? तो जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन है आपका अमेरिका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर श्रीलंका में, या फिर कोरिया में। तो यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिए कि यहाँ इन देशों में से कौन सा देश है जहां पर किसकी प्लास्टिक के नोट चलते हैं, अर्थात जो नोट का इस्तेमाल होता है। तो कौन से नोट का, प्लास्टिक के नोट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर? रखा रहने दो, खराब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, श्रीलंका होगा, या फिर कोरिया होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। हेलो भैया, रख दो, रख दो, टूट जाएगा, दादा मारेंगे। देखिए यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में रख दो, डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर नोटों अर्थात प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका बेस द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? ऐसी कौन सी सब्जी हम खाएं जिससे सबसे ज्यादा खून साफ होता है, अर्थात ब्लड जो है हमारा तो ज्यादातर प्योरीफायर होता है। ब्लड जो है हमारा तो हमारे शरीर से प्योरीफायर अर्थात सबसे ज्यादा साफ होता है, क्लीन होता है। तो कौन सा फल खाने से, यहाँ पर कौन सी सब्जी खाने से? तो यहाँ पर पपीते की सब्जी खाने से, या आलू की सब्जी खाने से, या फिर यहाँ पर केले की सब्जी खाने से, या फिर लौकी की सब्जी खाने से। तो डॉक्टर तो ज्यादातर सलाह देते हैं हरी सब्जियां खाने के लिए, पालक खाइए, लौकी खाइए, तरुई खाइए, ये सारी चीजें खाने के लिए आपको ज्यादातर सजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी कौन सी सब्जी है, ऐसी सब्जी कौन सी है जिसकी सब्जी खाने से या उसका फल खाने से क्या होता है, शरीर का जो ब्लड होता है वो क्लीन होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पपीता। जो पपीता होता है, पपीते की सब्जी खाने से हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो साफ और स्वच्छ होता है, साफ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पपीते की सब्जी, तो पपीते की सब्जी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है शरीर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन से देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर हरा सूर्य दिखाई देता है? जल्दी से ऑप्शन, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा कौन सा देश है, जल्दी से उत्तर दीजिए कि वहां पर हरा सूर्य दिखाई देता है। चीन में या फिर नॉर्वे में? वीडियो बन रहा है। यहाँ पर नॉर्वे में या फिर कांगो में या फिर जापान में? तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूर्य है हरा दिखाई देता है? यहाँ पर चीन में, नॉर्वे में, कांगो में या फिर जापान में? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर नॉर्वे में, यहाँ पर नॉर्वे जो है, तो नॉर्वे में यहाँ पर हरा सूर्य दिखाई देता है। नॉर्वे में क्या दिखाई देता है? हरा सूर्य दिखाई देता है। यहाँ पर और भी प्रश्न होता है, एक उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और एक को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जापान है, यहाँ पर देखिए जापान है, जापान में जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, और डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा नॉर्वे। यहाँ पर हरा सूर्य दिखाई देता है और इसे डूबते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, कौन सा ग्रह है रात में लाल दिखाई देता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी एक प्रकार से ग्रह है और पृथ्वी हमारी जो होती है नीली दिखाई देती है। आसमान से अगर ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ऑप्शन है आपका ए है बुध, बी है आपका बृहस्पति, सी है आपका मंगल और डी है आपका शनि। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा देश है, कौन सा आवाज न करो। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह है जो यहाँ पर रात में क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है रात में देखने पर लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है जो सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है? ए है आपका डॉल्फिन, बी है आपका कुत्ता, सी है आपका बिल्ली और डी है आपका चिंपैंजी। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा समझदार, मनुष्य के बाद दूसरे स्थान पर वो जीव है, कौन है? तो उसको सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है। तो डॉल्फिन है या कुत्ता है या बिल्ली है या फिर चिंपैंजी है? तो एक यहाँ पर देख रहे हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा चिंपैंजी, क्योंकि चिंपैंजी जो होता है एक प्रकार से मानव के आकार का ही होता है। जो चिंपैंजी होता है ये मानव के आकार का ही होता है और ये मनुष्य की तरह है। इसका जो मस्तिष्क होता है मनुष्य की तरह ही चलता है। तो यहाँ पर चिंपैंजी जो होगा सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? अब देखिए बहुत ही रोचक प्रश्न है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, भले आपका कोविड-19 में आया था लेकिन यहाँ पर हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाएगा। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले कोविड-19 का से ग्रसित मरीज पाया गया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर केरल, बी है आपका मध्य प्रदेश, सी है आपका गुजरात और डी है आपका मुंबई। तो जल्दी से उत्तर दीजिए कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। केरल में सबसे पहले कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति पाया गया था। सबसे पहले यहाँ पर कोविड-19 जो था, कोरोना से ग्रसित जो मरीज पाया गया था वो केरल में पाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, सफेद रंग के
हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? अब देखते हैं यहाँ पर सफेद रंग के हाथी किस देश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक और भी प्रश्न पूछा जाता है, इसी यही प्रश्न पूछा जाता है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर केन्या, बी है आपका नीदरलैंड, सी है आपका थाईलैंड और डी है आपका फ्रांस। तो जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत ही रोचक प्रश्न है। तो कौन सा देश है, अर्थात सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, या सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर थाईलैंड। थाईलैंड को ही सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सफेद हाथी थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लठमार होली कहां पर खेली जाती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लठमार होली जो है कहां पर खेली जाती है? तो ए ऑप्शन है आपका बिहार में, बी ऑप्शन है मथुरा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सी है अयोध्या में, अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, डी है आपका अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर लठमार होली अर्थात लठमार होली यहाँ पर खेली जाती है। तो यहाँ पर लठमार होली कहां पर खेली जाती है? बिहार में, मथुरा में, अयोध्या में, अमृतसर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। मथुरा का जो बरसाना है, बरसाना मथुरा का जो बरसाना पड़ता है, यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। मथुरा का जो बरसाना पड़ता है यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? अर्थात अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं जब ऊपर जाते हैं, ब्रह्मांड की ओर जाते हैं, तो ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ए ऑप्शन है काला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, या फिर सफेद दिखाई देता है, या फिर हरा दिखाई देता है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जब ब्रह्मांड जाते हैं तो अंतरिक्ष से ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, तो ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखते हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा काला, बिल्कुल काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं तो उनको ब्रह्मांड जब देखते हैं ब्रह्मांड की ओर, तो ब्रह्मांड पूरा